हाय माय डियर जेमिनाइज, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं जून का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। ओके ओके एंड दिस ओके, एक कार्ड और निकाल दो। ठीक है, तो ये जो अगर हम ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल ये महीना कैसे जाने वाला है, तो ओवरऑल इस महीने में कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस पे काम करते हुए दिख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी पे काम करते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ पे काम करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हैं, वाइट एंड ब्लैक करने वाले हैं। मतलब जो सही है वो उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको एकदम आप गलत बोलते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। सेकेंड नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं मून का कार्ड है। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके मून के या मदर के या एनीवन हु इज़ रिलेटेड टू योर मदर, जो भी आपकी माँ जैसी हो, उनसे आप कनेक्शन में रहें। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक्स ऑफ द जून आप कहीं ना कहीं आपका जो मेन फोकस है इन योर करियर, नॉट इन ऑन योर पर्सनल लाइफ। आपका मेन फोकस आपके करियर पे है, प्रमोशंस पे है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके ग्रोथ पे है। यहाँ पे कहीं कहीं पे अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी आता हुआ मुझे दिख रहा है, बट आप पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं अपने साइड से चीज़ों को सॉर्ट करने की, चीज़ों को सही करने की। आई वुड से कम्युनिकेशन पे पूरा फोकस करिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस टाइम पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं आपके साइड से, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। देखिए यहाँ पे ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या ये जो मुझे कार्ड दिख रहा है, ये मुझे ये बता रहा है यहाँ पे कि आपका जो मेन फोकस है आपके पैसों को लेके ज़्यादा है अभी, कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं या उनको एक्सपांड कैसे करना है। दैट कुड बी इन एनी वे। लेकिन अगर हम आगे आते हैं इन द मिडल ऑफ द मंथ, तो मुझे कहीं ना कहीं जेमिनाइज आप कन्फ्यूजन में बहुत दिख रहे हैं, इनडिसाइसिव होते हुए बहुत दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजंस अपने बहुत क्लियरली नहीं ले पा रहे हैं। आप देख कुछ रहे हैं, आपको दिखाया कुछ जा रहा है और रियलिटी कुछ और है। तो इस टाइम पे मिड ऑफ द जून में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है आपको। और चीज़ें ना आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्टक हूँ और मूवमेंट नहीं हो रही है लाइफ में, कहीं पे भी मूवमेंट होते हुए नहीं दिख रही है। तो जो भी डिसीजंस आप लेंगे, ट्राई करिएगा कि अपने डिसीजंस नहीं हो, आपके डिसीजंस के आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिन पे आप ट्रस्ट करते हों, या जिनको आपको लगता है कि हाँ वो शायद जो भी करेंगे वो सही करेंगे। देखिए फिर से इंडाइजेशन क्या कहते हैं, इंडिसाइसिव के कार्ड्स हैं। अगर हम एंड ऑफ द मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक्शंस नहीं ज़्यादा ले रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे मुझे कुछ जेमिनाइज जो हैं थोड़े रिलीजियस होते हुए दिख रहे हैं, रिलीजियस होते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिख रही है बहुत लोगों की। हो सकते हैं जो भी आप रिलीजन मानते हो आप उसके प्लेसेस पे जाते हुए दिख रहे हैं, वर्शिप करते हुए दिख रहे हैं गॉड को। और किसी भी चीज़ को लेके ना, कोई भी अगर हमारा जो भी एम है उसको अगर हम बात करें तो उस एम पे आप मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप मुझे यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो आई वुड से कि जून के महीने में जेमिनाइज को एंड ऑफ जून में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। दे कुड बी इश्यूज़, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे लेकिन हमें छोटे मोटे मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं, हो सकते हैं, तो उस चीज़ को से बच के रहिएगा। और रेस्ट ज़रूर लीजिएगा इस टाइम पे, अपनी नींद पूरी करिएगा, क्योंकि आगे चीज़ें जो हैं वो एक्शन की चीज़ें हैं, तो उसमें एनर्जीज बहुत लगेंगी, है ना। तो अभी टाइम है, जून का एंड मंथ फॉर जेमिनाइज इज जस्ट टू रेस्ट, जस्ट टू प्लान कि आगे करना कैसे है।
बहुत एक्शंस मत लीजिएगा, कोई भी नया काम मत शुरू करिएगा। ट्राई करिएगा, अगर कोई नया काम शुरू ही करना पड़े तो बहुत सोच समझ के करिएगा, ठीक है। आपके लिए गणेशा का मैसेज आया है द एम्पावरमेंट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में ना एक बहुत प्यारी सी लाइट चल रही है, बहुत प्यारा सा लाइट है ना, अगर आप देख सकते हैं इस कार्ड को। तो गणेशा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गणेशा कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको लाइफ में एक्सपेंशन चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, तो पहले आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, यू आर गोइंग टू एम्पावर योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट वन। एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में, वेरी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें ट्राई करना है कि हम इंडिसाइसिव नहीं हो, हम जो भी डिसीजन लें हम सलाह लेके डिसीजन लें। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा भी रहेगा। इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अगर मूड स्विंग्स हो उस पर कंट्रोल रखें, ठीक है। ओवरऑल अच्छा सही मैं बोलूँगी, बहुत ख़राब नहीं है, मिला जुला महीना है, सही जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के बताइएगा कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते।